अगर दुनिया में बुलंद होना चाहते हो, तरक्की हासिल करना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अपने वालिदैन के सामने उफ तक ना करो। पूरी आयत मुबारक का मफ़हूम ये है कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे में तुम्हें हासिल हों तो उनके सामने अदब से पेश आओ, ज़बान दराजी ना करो और कोई ऐसा जुमला ना कहो कि जिससे उन्हें अजियत हो, तकलीफ हो, क्योंकि अगर माँ बाप नाराज़ हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा तुम्हें क़तई तौर पर नहीं मिल सकती है, क्योंकि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। अगर दुनिया में बुलंद होना चाहते हो, तरक्की हासिल करना चाहते हो, तो माँ बाप की बारगाह में जाओ। आप अपनी मेहनत से जो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे, वालिदैन की दुआओं से वो तुम्हें मिल जाएगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन को राज़ी रखता है तो अल्लाह उससे राज़ी रहता है, इसलिए कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। ऐ लोगों, ऐ दोस्तों, ऐ भाइयों, अगर दुनिया में तरक्की चाहते हो ना तो वालिदैन की बारगाह में जाओ, उनसे मशवरा करो, मेरे वालिद, मेरी माँ, मैं कौन सा काम करूं और कौन से काम से दूर रहूं। आप मुझे इरशाद फरमाएं, आपकी वालिदा जो आपसे कह दे, वालिद साहब का जो मशवरा हो, आप उस पर अमल करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, उस कारोबार में आपको बरकतें मिलेगी, तरक्की मिलेगी, उरूज मिलेगा। और जिससे वालिदैन मना करें, चाहे वो कितने करीबी कारोबार हो, कितने अजीज तर तुम्हें हो, अगर वालिदैन मना करे तो बाज आ जाओ, या तो उन्हें राजी करो या तो फिर उस चीज से दूर हो जाओ, चूंकि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। ये तुम्हें बताते हैं कि दुनिया में जीने का सलीका और तरीका क्या है। इन्होंने तुम्हें अपना खून जिगर पिलाया, जब तुम बोल नहीं सकते तब इन्होंने बोलना सिखाया, तुम चल नहीं सकते तो चलना सिखाया, तुम खा नहीं सकते तो खिलाना सिखाया। आज तुम बड़े हो गए हो तो माँ बाप के नाफरमान हो गए। आज तुम्हारे पास बोलने की कुव्वत आ गई तो तुम माँ बाप की नाफरमानी करने लगे। हरगिज नहीं मेरे दोस्तों, कभी माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में ना बोलना। आमाल खत्म कर दिए जाते, चाहे कोई कितना ही हज करे, कितने ही नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, तस्बीह पढ़े, जिक्र अस्कार करे, नवाफिल पर नवाफिल, सजदे पे सजदा हो उसके पास, शब बारात में शब बेदारी हो, दिन का कयाम, रात का कयाम, रात के तमाम नवाफिल अदा करता हो, इशराक पढ़ता हो, अबावीन पढ़ता हो, चाश्त पढ़ता हो, जो नफली नमाजें हैं वो भी पूरी करता हो, फर्ज भी पूरे करता हो, असर में वो अव्वले वक्त से जाता हो और सबके आखिर में निकलता हो, जोहर, असर, मगरिब व इशा वो बाजमात पढ़ता हो, लेकिन अगर उसके माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम उसका कोई अमल बारगाह मौला में कबूल नहीं है, चूंकि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें आवाज दे तो तुम नफली नमाज छोड़ करके माँ की बारगाह में हाजिर हो जाओ। ये मकाम व मर्तबा और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को फेली तौर पर यह समझाया है और कौली तौर पे भी इरशाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अगर मुसल्ले पर खड़ा हूं और मेरी माँ मुझे पुकारे तो मैं माँ की आवाज पर लब्बैक कहूंगा। अल्लाहु अकबर। हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सोचो कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है, कितनी बड़ी अजमत है माँ बाप की कि उनके बराबर दुनिया का कोई रिश्ता हो नहीं सकता है। सारे रिश्ते दम तोड़ जाते हैं, एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, अगर औलाद नाफरमान ही क्यों ना हो लेकिन माँ बाप उसके लिए बद्दुआ नहीं करते कि तू हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। अगर बेटे को तकलीफ होती है तो माँ बाप ही आंसू बहाते हैं, अगर बेटे गलत राह पर चल जाते हैं तो माँ बाप ही आंसू बहाते हैं। मगर ये औलाद कितनी बेपरवाह हो जाती है, ये उनका रात में जगना भूल जाते हैं, उनकी मेहनतों मशक्कत पर पानी डाल देते हैं। बाप ने जो घर बनाया है औलादें उसे बांटती और फिर बेच देते हैं। एक बाप का कितना दर्द भरा जुमला है कि जिसे ये कहकर मेरे बेटों ने घर को छोड़ दिया कि वालिद साहब इस दौर में ये रहने के काबिल नहीं है। अरे उस बनाने में, घर को बनाने में मेरी पूरी जिंदगी लग गई।
जरा गौर करें ये दर्द भरे जुमले कहां ले जाओगे। अल्लाहु अकबर, उफ तक ना करो। कौन सा जिगर लेकर आते हो माँ बाप की शान में तौहीन करने का? कौन सा दिल लेकर आते हो? तुम्हारे दिलों से ज्यादा सख्त जो है तुम्हारा दिल, उससे सख्त लोहा भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है। चूंकि वो तो खशियत इलाही में रोते हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के एहसान तुम्हारे सामने हैं, तब भी तुम भूल गए हो। माँ बाप से मशवरा लेकर के काम करो। माँ बाप कभी गलत मशवरा नहीं देते हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि अगर किसी लड़के को उन्होंने देखा, वो पसंद आ गया, तो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ वो उससे शादी करने पर आमादा हो जाती है। फिर नतीजा ये होता है कि वो रिश्ता टूटता है, ये अपने घर होती है, वो अपने घर होता है। अरे जब माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की रजा नहीं हासिल कर सकते हो, तो माँ बाप को नाराज करके तुम अपने शौहर को खुश कर सकते हो? नहीं। बहुत से लड़के ऐसे हैं। अरे शरीयत को समझो, ये मेरे नबी का दीन है, इसमें उम्मत के लिए कामयाबी फला है, वरना उम्मत ये बर्बाद है, तबाह है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। तुम माँ बाप को नाराज करके कायनात की किसी शय को राजी नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे अल्लाह राजी नहीं है, ये जमीन उससे नाराज, आसमान उससे नाराज, और मरेगा तब तुझे पता चलेगा। क्योंकि दुनिया तो दारुल अमल है, यहां तो छूट दे दी गई है, कर ले जो करना है, गुनाहों से जमीन भर दे, चलेगा। हर चीज उससे नाराज होती है, तो कोई दूसरे रिश्ते राजी हो ही नहीं सकते हैं। शरीयत के फलसफा, नबी के फरमान को समझो, कायनात की हर चीज तुम्हारे समझ में आ जाएगी। माँ बाप से मशवरा लो, उन्हें राजी करो, वो राजी हो जाए तो वो काम आप खुशी के साथ करो। अल्लाह भी राजी, अल्लाह की मखलूक भी राजी, क्योंकि वालिदैन राजी है ना। और माँ बाप को नाराज करके मेरे भाइयों, ना किसी को कुछ मिला है और ना कोई हासिल कर पाएगा। अब मैं यहां पर ठहर कर एक बात कहूंगा, ये जबान तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जुमला बहुत बड़ा कह रहा हूं। वालिदैन को भी चाहिए माजरत के साथ कि उन्हें अपनी औलाद को सबसे पहले दीनी तालीम देनी चाहिए। जब वो पढ़ेगा ना, कादे बगदादी के बाद तामीर अदब, शमे हिदायत, नूरानी तालीम, तो उसमें बताया जाएगा कि तुम्हारी जन्नत कहाँ है। तो बच्चा जवाब देगा, माँ के कदमों में। उससे पूछा जाएगा वो कौन सी जात है कि उससे बड़ा किसी का मर्तबा नहीं है, तो वो कहेगा मेरे माँ बाप की जात है। उससे सवाल किया जाएगा किस जात के सामने तुम्हें उफ करने की इजाजत नहीं है, बोलना तो दरकरार, तो वो कहेंगे वालिदैन के सामने। उसे गौसे आजम का किस्सा सुनाया जाएगा कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के सामने उफ नहीं करते थे। एक दिन दिल में शौक उठा के खाने काबा का तवाफ करूं, सरकार के रोजे का दीदार करूं, वालिदा ने इजाजत नहीं दी तो आप नहीं गए। जब वो बच्चा ये तमाम बातें सीखेगा, पढ़ेगा, तो माँ बाप की मोहब्बत उसके दिल में इस कदर होगी कि वो अपने खून का एक एक कतरा तो बहा सकता है, लेकिन माँ बाप के सामने कभी उफ नहीं करेगा, ऊंची आवाज नहीं बोलेगा। उसकी बीवी आएगी, उसे वर्गलाएगी, तो वो कहेगा नहीं, मेरी जन्नत इनके कदमों में है, तो मेरी जन्नत को क्यों आग लगा रही है। अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको एक किस्से की रोशनी में समझाऊं, जो कि अल्लामा इब्नुल जौजी ने यह वाकया रकम फरमाया है, जिसमें बेशुमार इबरतें हैं। जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो हलाक होते, बर्बाद होते। वक्ती तौर पर उन्हें लगता है कि सब कुछ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर वो सड़ते जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। अल्लामा इब्नुल जौजी ने एक ऐसी हिकायत लिखी है, जब मैंने उसे पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए, कि एक इंसान था जो कि बढ़ई का काम करता था। उसकी एक लड़की थी, एक लड़का था और बीवी थी, और एक उसका वालिद जो कि बुजुर्गी को पहुंच गया था, बड़ा तजर्बेकार था। अल्लामा इब्नुल जौजी बयान करते हैं वो बढ़ई का काम करता, वो 2 दीनार कमाता, 1 दीनार अपने अहलो अयाल पर खर्च करता और 1 दीनार वो रख लेता। जिंदगी कट रही थी सुकून से। जो वो जमा कर रहा था, एक दिन उसने अपने गुल्लक को उठाया तो उसमें 100 दीनार थे। उसने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा सरमाया है, क्यों ना मैं कोई कश्ती बनाऊं और मैं बहरी तिजारत करूं, यानी समंदर की तिजारत। ये इरादा करके वो अपने वालिद के पास आया
और उसने जाहिर किया कि मेरे वालिद मोहतरम, आप अगर इजाजत दें तो मैं कश्ती बनाना चाहता हूं, मैं बहरी तिजारत करना चाहता हूं। तो बाप ने जब अपने बेटे की ये बात सुनी तो एकदम कांप गया, थर्रा गया। कहा, मेरे लख्ते जिगर, मैं तुझे समंदर में तिजारत करने की कभी इजाजत नहीं दूंगा। तो उसने कहा, वालिद साहब क्यों? मेरे पास 100 दिनार है, मैं कश्ती बना सकता हूं। कहा, नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे इजाजत नहीं देता। नहीं हुजूर, अब्बा जान, आप मुझे इजाजत दीजिए। क्यों इजाजत नहीं देते? कहा, बेटे एक राज है, और राज ये है कि एक नजूमी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बेटे के पास बहुत दौलत आएगी जब ये समंदरी तिजारत करेगा, बहरी तिजारत करेगा, इसका राब्ता समंदर से होगा। कहा, मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ साथ वो नजूमी बोला, फिर उसी समंदर में गर्क होकर तुम्हारा बेटा ये हलाक हो जाएगा, ये मर जाएगा। मेरे बेटे, तुम कभी समंदर में तिजारत ना करना, कश्ती पे सवार होकर सफर ना करना, मैं तुम्हें बाहरी तिजारत से रोकता हूं। इसने कहा, वालिद साहब आप मुझे इजाजत दीजिए। बाप ने मना किया, ये नहीं माना। इसके दिमाग पे शैतान था, नहीं माना। इसने कश्ती बनाई, और कश्ती बनाने के बाद जो भी माल था इसके पास जमा किया, और ये तिजारत के लिए समंदर की सतह पर सवार होकर सफर करने लगा। इसने सफर किया। 1 महीने के बाद जब ये लौटा तो बहुत ज्यादा मालो असबाब लेकर लौटा। वालिद ने इसे सही देखा, सालिम देखा तो बड़ा खुश हुआ। इसने कहा, वालिद मोहतरम, आप ये कह रहे थे कि मैं हलाक हो जाऊंगा, गर्क हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो बहुत माल कमा करके आया हूं। मेरे पास 100 दिनार थे, मगर अब 1000 दिनार हो गए। इतना मुझे तिजारत में मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है। वालिद मोहतरम, अब मैं ये चाहता हूं एक और कश्ती बनाऊं। तो वालिद ने कहा, मेरे लख्ते जिगर, अब तुम कश्ती ना बनाना, जब तुम चले गए तो मैंने एक मिन्नत मानी थी। तो इसने कहा, वालिद क्या मिन्नत मानी थी? मैं पूरी करूंगा। तो बाप ने कहा था, मेरे लख्ते जिगर, मैंने मिन्नत ये मानी थी कि जब मेरा बेटा वापस आएगा मैं उसकी कश्ती को आग लगा दूंगा, जला दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो बेटा एकदम गुस्सा हुआ और कहा, वालिद आप मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मेरा मालो असबाब का ये कमाने का जरिया है, तुम कश्ती को आग लगा दोगे? नहीं मेरे वालिद मोहतरम, मैं कश्ती बनाऊंगा। उसने दूसरी कश्ती बनाने का इरादा किया। बाप ने बहुत मना किया, तुझे मेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, मेरी कमजोर हड्डियों का वास्ता, मेरे बेटे, मैं तुझे जाय करना नहीं चाहता। तू किन के लिए दौलत कमा रहा है? गैरों के लिए, और तू खुद गरक हो जाएगा। इसने कहा, वालिद आप मुझे इजाजत दीजिए। इसने बगैर इजाजत दूसरी कश्ती बनाई, जितना मालो असबाब था उस पर लादा, और ये तिजारत करने चला गया। ये जब तिजारत से लौट कर आया तो इसे फिर बड़ा मुनाफा हुआ। बाप ने इसे सही सालिम देखा तो कहा, मेरे बेटे अब काम मत करना, तुझे बहुत दौलत मिल गई, तू जिनके लिए कमा रहा है ना, ये तुझे भूल जाएंगे, ये तेरे माल पर आयश करेंगे, ये खुश रहेंगे, लेकिन तू गर्क हो जाएगा। बेटा तू मुझसे है और ये तुझसे है। मेरे बेटे, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, तू अपनी माँ की निशानी है, तू हलाक हो गया तो मेरा क्या बनेगा? बेटे ने कहा, वालिद ठीक है, मैं कसम खाता हूं, आखिरी मर्तबा मुझे तिजारत की इजाजत दो, उसके बाद मैं तिजारत नहीं करूंगा। बाप का कलेजा थर्रा गया। अरे बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। माँ बाप से बढ़कर न तुम्हारी बीवी है, न बच्चे हैं, न दोस्त है, न भाई है, न बहन है, न सास है, न सालियां हैं, न साले हैं, कोई नहीं। माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला है ना, जब तुम अपनी औलाद को देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। एक मर्तबा मेरे भाई ये बात सोच करके अपनी आंखों में आंसू ले आए, बोले कि मुझे अपने लड़के से इतनी मोहब्बत है कि अगर कोई बात हो जाए तो मैं हंस करके जान दे दूंगा इसके लिए। तो मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाला होगा, और आंसू निकलने लगे उनके। तो माँ बाप की मोहब्बत तब समझ में आती है जब इंसान खुद बाप बनता है, जब बेटी खुद माँ बनती है। बाप थर्रा गया, बेटा तू गर्क हो जाएगा, जाय हो जाएगा। मेरे लख्ते जिगर, दूसरों की जिंदगी संवारने के लिए खुद बर्बाद ना हो, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, तू बड़ा ईमानदार है, बड़ा फरमा बरदार है। उसने कहा, अब्बा जान, नजूमी की पहली बात तो सही है कि मैं समंदर से तिजारत करूंगा तो मुझे बड़ा माल मिलेगा और मैं अमीर तरीन हो जाऊंगा,
लेकिन उसकी दूसरी बात गलत है, और दूसरी बात यह है कि मैं समंदर में गर्क हो जाऊंगा। ऐ वालिद, मैं गर्क नहीं हूँगा, अल्लाह मुझ पर करम फरमाए, आखिरी बार इजाज़त दे दो, अब मैं लौट करके आऊँगा तो कश्तियों को आग लगा दूंगा। बाप रोने लगा, मेरी कमज़ोर हड्डियों का वास्ता ना जा, मेरे बेटे, मेरे बुढ़ापे, मेरे सफ़ेद बालों का तुझे वास्ता है, ना जा, ना जा, हलाक बर्बाद ज़ाय हो जाएगा। ये तेरे माल पर ऐश करेंगे, ये तेरे बेटी और बच्चे ये थोड़े दिन याद करेंगे। इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा है कि यहाँ मरे हुए को याद नहीं किया जाता, ये तुझे भुला देंगे, मगर बेटा तेरी जुदाई का गम मेरे दिल को नोच कर खा जाएगा, मैं भी ज़ाय हो जाऊंगा। बेटा तू मुझसे है, मैंने तुझे कैसे पाला, कैसे परवान चढ़ाया, कैसे तेरी किफ़ालत की, तेरी माँ चली गई तो मैंने तुझे कैसे पाला, तू मेरी ज़िंदगी का सरमाया, तू मेरा अरमान, तू मेरा जोश है, मेरी हिम्मत है। बेटा यकीनी तौर पे तू समंदर में गर्क होगा, चूंकि नजूमी की बताई हुई सारी बातें साबित हो चुकी हैं। माल तेरे पास बहुत हो गया, तेरे घोड़े हैं, तेरी बड़ी कोठी बन गई, इमारत का तेरी जवाब नहीं है। बेटे मान जा, ये लालच की दुनिया से निकला। बेटे ने कहा वालिद, आपके आंसुओं की कसम मैं कश्तियों को जला दूंगा, आखिरी बार मुझे जाने दीजिए। बाप ने इजाजत दी, ये कश्ती पर सवार हुआ। बाप रोने लगा, ये नहीं माना, ना चाहते हुए बाप ने कहा बेटे आने के बाद ये काम करोगे। ये गया, सारा मालो असबाब है, कीमती हीरे जवाहरात है, तिजारत के लिए लेके जा रहा है, बाकी का माल घर पर है, घर वाले उस पर ऐश कर रहे हैं। ये समंदर के बीच बीच में जब पहुंचा तो एकदम समंदर से तूफान उठता है और ऐसी बाढ़ आती है कि कश्ती में घुस जाती है। माल गया, कश्ती गई, हत्ता कि ये भी हलाक हो गया। जब ये वक्त पर लौट कर नहीं आया तो इसके बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा हलाक हो गया। फिर इसकी जुदाई का जो गम, जो सीने को चीर कर रख दिया, जिस गम ने, एक तो बुढ़ापा है, ऊपर से ये बेटे की मौत का गम। जानते हो बाप के लिए सबसे अजियतनाक लम्हा ये होता है जब वो अपने जवान जनाजा बेटा उठाता है। अल्लाह अकबर। फिर उसे जीने की तमन्ना नहीं रहती है, इसकी तो आस ही उसका बेटा था। अब इसे महसूस हो गया कि मेरा बेटा हलाक हो गया। दिन गुजरते गए और वो मौत के करीब होता गया। एक दिन आया कि बाप इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या होता है, वो जो दूसरों के लिए जिंदगी जी रहा था, बीवी के लिए, बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए, उसके मरने के बाद थोड़े दिन मातम था घर में। बाप गया, मगर उसकी दौलत देखकर अंदर अंदर खुश हो रहे थे, बहुत कुछ छोड़ गया। बीवी ने शादी करी, जिस बीवी के लिए छोड़ कर गया अब माल दूसरा जो मर्द है वो यूज कर रहा है। बेटी के लिए छोड़ कर गया, बेटी का शौहर यूज कर रहा, बेटे के लिए छोड़ कर गया, बेटी की बहू यूज कर रही है। उसे तो आपको याद नहीं कर रहा है। क्यों ये उसके साथ इतना बड़ा खसारा हुआ? इसलिए कि उसने अपने बाप की बात नहीं मानी। और नौजवानों, दुनिया में रह करके तरक्की चाहते हो ना, कभी माँ बाप की नाफरमानी ना करना। अल्लाह पाक ऐसे बच्चों के नसीब इतने ताबिंदा फरमाता है कि ऐसी दौलत के अंबार लग जाते हैं। उनके पास तकवा भी होता है, दीन भी होता है और दौलत भी होती है। मैंने जितने अमीर तरीन लोग देखे वो अपने माँ बाप के फरमाबरदार देखे, अगर वो दीनदार है। चूंकि ये जुमला देखो ना, मैं बार बार कह रहा, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अबे जब तुम अल्लाह को नाराज कर दोगे माँ बाप को नाराज करने की वजह से, तो कायनात की कौन सी शय है जो तुम्हारी होगी? क्योंकि मेरे रब की हुकूमत तो कायनात के जर्रे जर्रे पर है। तुमने नहीं सुना राबिया बसरिया का वाकया कि उनके दौर में एक ही पनगट पर शेर भी पानी पी रहा और बकरी भी। कहा ये कैसे मामला हुआ, कैसे दोस्ती हो गई? शेर तो बकरी को खा जाए। आपने फरमाया जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, जब से शेर ने बकरी से दोस्ती कर ली, तो अल्लाह को राजी करो, ये कायनात खुद तुम्हारी मुतीओ फरमा बरदार हो जाएगी। क्या हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, आला हजरत गौसे आजम, गरीब नवाज, साबरे पाक, वारिसे पाक, ये तमाम औलिया अल्लाह जो है, क्या ये लोगों को राजी करने जा रहे हैं? नहीं, इन्होंने अल्लाह को राजी करा, क्योंकि ये फलसफा इन्हें समझ में आ गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल हो गई तो कायनात का हर जर्रा तुम्हारा मुतीओ फरमा बरदार बन जाएगा। माँ बाप तुम्हारी जन्नत है, माँ बाप तुम्हारी तरक्की है, माँ बाप तुम्हारा उरूज है।
माँ बाप तुम्हारा तकवा है, माँ बाप तुम्हारी इबादत की मकबूलियत की दलील है। इन्हें राजी करो, इन्हें अपना करो। ये अपने हो गए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक अता